इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम इस वीडियो में आज प्रोडक्टिविटी के बारे में देखने वाले हैं। प्रोडक्टिविटी किसी भी बिजनेसमैन, स्टूडेंट और हाउसवाइफ के लाइफ में चेंजेस वाकई में लाते हैं जब हम अपने किसी भी कार्य के सक्सेस हो जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या है कि किसी भी उत्पाद यानी प्रोडक्टिविटी की टीम या संगठन का क्षमता को दर्शाती है। यानी कि जो वे एक निर्धारित समय पे कार्य करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, यह एक समय प्रबंधन और स्किल्स और आपके वैल्यू को बढ़ाने में समाधान रखती है। तो सबसे पहले जब हम अपने प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले समय की बचत और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से कम अधिक कार्य कर सकते हैं और उसे जिसमें समय की बचत होती है और हम उन्हें अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगा भी सकते हैं। इसके गुण में सुधार भी होती है। जब हम हाई के साथ, अच्छे क्वालिटी के साथ हम काम करते हैं तो हमें सुधार आती है। निश्चित होता है कि हमारी गलतियां कम होती है और उसके परिणाम अच्छे होते हैं। हमारे गोल के प्रति यह सहायक होती है और हम जब अपने कार्य को आसानी से करने लगते हैं तो हमारी मानसिक, जब हम अधिक प्रोडक्टिविटी के काम करने लगते हैं तो कार्य का बोझ कम हो जाता है और मानसिक तनाव भी, हम मानसिक शांति मिलती है और हमें अच्छा महसूस होता है और हमें इसमें करियर में भी ग्रोथ होता है। जब हम हाई प्रोडक्टिविटी के साथ हम अपने करियर में विकास करते हैं और अपने प्रगति की ओर बढ़ते हैं तो हमारे काम के प्रति हमें समर्पण और हमें अच्छा महसूस होता है। को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि हम अपने समय का मैनेजमेंट रख सकते हैं और समय मैनेजमेंट रखते हैं तो हमें अवश्य ही इसे उपयोग करके हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सहायता होती है। स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण भी हमें हो जाता है और हमें एक सकारात्मक सोच मिलती है। जब सकारात्मक सोच मिलती है तो स्वयं को प्रेरित रखने में और सकारात्मक सोच बनाए रखने में हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है। और जब भी हम नियमित रूप से जब हम रेस्ट करते हैं तो हम अच्छी क्वालिटी वाली नींद हम ले पाते हैं और अपने कार्य को अच्छी तकनीक के जरिए हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि जब हम अपने जीवन में हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की और करियर के प्रति आगे बढ़ना और मानसिक शांति पाने की सहायता करती है और समय समय पे हमें स्पष्ट रूप से हमें ये बताती है कि आप कहाँ पे हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्टिविटी में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें क्या क्या करना होता है। इसके लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे जो कि पहला है कि इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमने अपने कार्य को कई गुना बढ़ाने में हमें प्रोडक्टिविटी की आवश्यकता होती है। और अगर इसके साथ हम टाइम मैनेजमेंट रख लेते हैं, अपने कामों को टाइम के अनुसार हम करने लगते हैं तो हमें प्रोडक्टिविटी में और भी फायदा मिल जाता है। इसके लिए हमें अपने गोल बनाने होते हैं जो कि वो गोल हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है और वो पर्सनल और प्रोफेशनल भी गोल हो सकता है। प्लानिंग के साथ हम उसमें अचीवमेंट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि हम इस प्रिंसिपल पे ध्यान देते हैं। जो है, जैसे हम किसी भी काम करने के लिए पहले एक टारगेट बनाते हैं, उसके बाद से हम टाइम ब्लॉकिंग बनाते हैं कि हमें इस समय पे काम कर लेना होता है और हमें टालम टोल को अवॉइड करना होता है। जो भी काम करने के लिए हमने निश्चित समय देखा है तो उसमें हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
और हम अपने फोकस रखते हैं, कंसंट्रेट रखते हैं अपने कामों पर, जिसे हम अपने काम को इम्प्रूव कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग से हम बचे। हमें सब कुछ करना जरूरी होता है, बट जो प्रायोरिटाइज है, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, सबसे पहले हमें उस कामों पे ध्यान देना चाहिए और उस कामों को हम पहले करेंगे, तो जाके हम अपने काम को अच्छी तरह से हम कर पाएंगे और ये हमें आगे बढ़ने में और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी ही मदद मिलती है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि मल्टीटास्किंग से बचे, और उसको अगर मल्टीटास्किंग करना ही है तो उसको हम सबसे पहले सिरियलाइज कर ले और उसमें से इम्पोर्टेंट काम को पहले करना स्टार्ट कर दे। इसके लिए कुछ टूल्स और टेक्निक होते हैं, जो कि अगर टूल्स और टेक्निक हम यूज करें तो काफ़ी हमें हद तक मदद मिलती है। तो ये प्रोडक्टिविटी टूल इसे हम कहते हैं, और डिजिटल टूल्स भी आप यूज कर सकते हैं। टू डू लिस्ट भी हम बना सकते हैं और कैलेंडर मैनेजमेंट के साथ भी हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ टिप्स जो हैं हमें अपने लिए भी काम करनी है, जैसे कि हेल्थ हैबिट होना चाहिए। हेल्थी हैबिट आपको उस पर काम करना है, जिसमें हम हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पे काम करेंगे। हेल्थ में हमें अपने घर का ही बना खाना खाना होता है, और प्रोडक्टिविटी के लिए थोड़ा कम खाना खाते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं। उसके बाद व्यायाम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और सही आहार लेने से हमें अच्छी तरह पूरे मतलब कि पर्याप्त नींद हमें मिलती है। अगर हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो वो समय लगता है उसको पचाने में, और हमारे शरीर पे काफ़ी वो भारीपन महसूस करा देती है। इसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना है, और सही डाइट लेने के बाद हमें समय समय पे व्यायाम करना है। पूरी तरह से हमें नींद लेनी है ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कार्य क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। हम किसी कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं, हम किसी भी पद पे हैं, उस पद का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑर्गेनाइज और वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हमने काम को करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे। हम वर्क प्लेस को देखते हैं, हम अपनी टीम को मैनेज करते हैं, जिसे हमें काम करने वाले हैं, कराने वाले हैं, उसमें हम ध्यान देते हैं। और वो हमें टीम को मैनेज जब हम कर लेते हैं तो हमारी मीटिंग्स आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ये काम करना है तो आपको ये काम करना है। अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम उसको बाद में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटाइज होना चाहिए कि जो काम अगर जल्दी हो जाता है तो उसको हमें करना ही चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो इसके लिए हमें एक मीटिंग रख के हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्टिव और हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। हम अगर अपने कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर सारे काम स्मूथली हो जाती है तो हमें मानसिक तनाव से बचने में काफ़ी ही मदद मिलती है। और इसे तनाव हमें यहीं से कम करना होता है, और तनाव को कम करने के लिए हम और भी काम कर सकते हैं कि मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और इसे टेक्निकल मेंटल हेल्थ भी के जरिए भी हम इसमें अच्छी स्ट्रेस में हम जब चले जाते हैं तो स्ट्रेस को किस तरह से हम मैनेज करें। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को इसमें हम हैंडल करेंगे। उसके बाद से मेडिटेशंस और माइंडफुलनेस की हम ओर चलेंगे, और टेक्निक्स के साथ मेंटल हेल्थ को हम यहाँ पे रिसॉल्व करने वाले हैं। तो इससे हम प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और निरंतर सुधार हमें मिलने लगती है। जब हम ये सब काम करने लगते हैं तो हमारी स्किल डेवलप भी होती है, हम मैनेज भी बढ़िया कर पाते हैं, और फीडबैक और इम्प्रूवमेंट इसमें होने लगती है। और हमारी और भी सुधार के लिए हम
प्रोडक्टिविटी को हम ऑडिट कर सकते हैं। उसमें हम हर जगह पे जाके आ, हर एक काम को, हर एक बातों को, हर एक जगह पे जाके हम उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ही मदद मिलती है। और इसका सार ये निकलता है कि हमें प्रोडक्टिविटी को सीखने के बाद हमें इसे सीखते ही रहना चाहिए, अप्लाई करता रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, ताकि हम अपने व्यक्तिगत कामों के साथ, अपने मेंटल के साथ, अपने हेल्थ के साथ, लर्निंग के साथ हम हमेशा ही आगे बढ़ते रहें। तो जाके हम प्रोडक्टिविटी में आगे बढ़ जाते हैं और इसमें पर्सनल आपकी ग्रोथ होती है और आपको नियमित रूप से अपने काम को एडजस्टमेंट करने की भी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये प्रोडक्टिविटी आपको कैसा लगा? काम को अगर कर रहे हैं और करने वाले हैं तो धन्यवाद, आप इसको देखते रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलते हैं।